2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी जोरों पर है। जहां योगी विकास को रफ्तार देने की लगातार बात कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश पीडीए वाला फॉर्मूला सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन अखिलेश के इस फॉर्मूले पर खुद उनकी ही पार्टी के सांसद अब सवाल उठा रहे हैं। हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में खाली मीटिंग में सब आओ, पदवा पे ना रही। यानी जिस पीडीए के दम पर लोकसभा चुनाव में सपा ने कमाल कर दिखाया था, उसी फॉर्मूले के दम पर अखिलेश 27 में बड़ी जीत का अब दम भर रहे हैं। उस साइकिल की हवा उनके नेता ही निकाल रहे हैं। 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। अफजाल पीडीए के समर्थन में तो है, लेकिन वो भी कुर्बानी मांग रहे हैं और उनका बयान परिवारवाद पर बड़ा अटैक है। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रहो। बिहार की सियासत में अब जानवरों की भी एंट्री हो गई, क्योंकि देखिए कोई किसी को हाथी कहता है, कोई किसी को यहां बंदर कहता हुआ नजर आता है। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था पर जवाब दे रहे थे और विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए नजर आए। इन सब के बीच उन्होंने इशारों में पप्पू यादव की गिरफ्तारी और फिर बीमार पड़ने पर तंज कस दिया। एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। वहीं विवाद बढ़ा तो पप्पू यादव की तरफ से भी जवाब आ गया। उन्होंने सम्राट चौधरी की तुलना बंदर से कर दी और लिखा, नाबालिग था अब बंदर बन गया, इस बंदर के हाथ में बिहार है। इतना ही नहीं, बल्कि पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी पर पगड़ी उतारकर कमीशन बटोरने का भी आरोप लगाया। दरअसल ये पूरा वाकया पप्पू यादव के एक बयान पर शुरू हुआ, जहां उन्होंने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए और बात हाथी बंदर तक पहुंच गई। और देखिए, राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर से आतंकी हाफिज सईद की नापाक नजर है, क्योंकि खुफिया इनपुट मिला है कि इस्लामाबाद में मस्जिद में हुए ब्लास्ट से बौखलाया हुआ लश्कर दिल्ली में मंदिरों को लगातार निशाना बना सकता है और इस खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद से ही दिल्ली में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। और अगर हाफिज के आतंकी कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करेंगे तो सुरक्षा बल उनका जहन्नुम वाला टिकट काट देंगे। खुफिया इनपुट ये है कि लश्कर के आतंकी भारत के बड़े शहरों के साथ ही चांदनी चौक के मंदिरों पर आईडी अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खास तौर पर दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक इलाके में सिक्योरिटी टाइट की गई। जानकारी है कि 6 फरवरी को इस्लामाबाद में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, जिससे कई लोगों की मौत हुई थी और उसी का बदला लेने के लिए लश्कर नापाक साजिश रच रहा है और उसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। क्योंकि नवंबर में दिल्ली के लाल किला के पास आतंकी हमला हुआ, जब आत्मघाती हमलावर ने खुद को ब्लास्ट कर उड़ा लिया था, जिसमें आतंकी गतिविधियों से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और अब एक बार फिर से धमाके का अलर्ट जारी किया गया। और देखिए, हेल्थ सेक्टर में भी अब एआई क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। एआई अब ब्रेन मैपिंग के जरिए शरीर के अंदर पल रही बीमारियों को तुरंत पकड़ लेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इंटेलीहेल्थ ने इसी प्रोग्राम पर आधारित ब्रेन मैपिंग करने वाली मशीन मानस वन को पेश किया है। इंटेलीहेल्थ न्यूरोडीएक्स के संस्थापक डॉक्टर पुनीत अग्रवाल और उनकी टीम के तैयार किए गए मानस वन के पहले चरण में दिमाग के अंदर की हलचल की मैपिंग की गई। इसके ऊपर हम ब्रेन के डिफरेंट डिसऑर्डर्स के मॉडल्स बना सकते हैं। हम खाली पेशेंट से सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछ के और इस मॉडल ईईजी को लेके इस मॉडल में डालते हैं तो पेशेंट की डायग्नोसिस आ जाती है। आने वाले समय में इस प्रोग्राम के जरिए ये भी पता लगाना आसान होगा कि दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग क्या सोच रहा है और शरीर में क्या बीमारी होने वाली है। ये ब्रेन का लैंग्वेज को रीड करता है, तो ब्रेन लैंग्वेज को रीड करके ये आपके ब्रेन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आगे जाके हम ये भी हो सकता है कि मॉडल जब बहुत एडवांस हो जाएगा तो ब्रेन के थॉट्स को भी रीड कर सकता है, ब्रेन क्या प्लान कर रहा है, जो अभी तक मिस्ट्री है कई बार। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में डॉक्टर पुनीत अग्रवाल ने मस्तिष्क का एआई संचालित डिजिटल ट्विन पेश किया है, जिसे हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना जा रहा है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।